मैं हसन के सैयद 18 साल की उम्र से जीवन गुजारने की जद्दोजहद से गुजरा हूँ। छोटी उम्र में माँ बाप को खोने के बाद ये जाना कि जीवन जीना कितना कठिन है। माँ बाप को खोने के बाद लेकिन किसी का सहारा बनने का जज्बा जगा। शून्य से लेकर आज जो भी मुकाम पर हूँ वो सिर्फ माँ बाप की दुआएं और ऐसे लोगों की दुआएं कि जिनके अपने कहीं ना कहीं काम आ सके। और मंजिल मुझे अभी भी नहीं मिली है दोस्त, जज्बा है, उम्मीद है। इससे बेहतर और बड़ा कुछ करूं ऐसे लोगों के लिए जिनकी आंखें अरमानों से भरी हुई हैं और उनका सहारा बन सकूं। यही उम्मीद से जी रहा हूं। जो सेवा से पिछले कई सालों से मैं जुड़ा हुआ हूं, वही सेवा को एकता फाउंडेशन के जरिए और आप लोगों की मदद के जरिए सभी वर्गों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। समाज के कुछ लोगों का देखा मैंने ऐसा हाल, दिल हुआ बना दूं एक नेकी की दीवार। तो ये नेकी की दीवार है साहब, इससे कई ऐसे लोग जुड़े हैं और कई ऐसे लोगों ने यहाँ पर अपने पुराने कपड़े, अपने पुराने जूते चप्पल या अपने कोई ऐसी चीज़ जो उनके लिए वेस्ट है, लेकिन साहब किसी के लिए वेस्ट है तो किसी के लिए बेस्ट है। तो वही कंसेप्ट के नाते मैंने कहीं पर एक ऐसी दीवार को देखा और ये अहद किया या ये चीज़ अपनाई कि नहीं मुझे भी ये करना है। तो अगर मैंने ये चीज़ को सोचा है तो इसमें हमने एक मॉडिफिकेशन ऐसा किया है कि अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है और आपके पास कोई पर्टिकुलर स्पेस है जहाँ पर ऐसा हम बना सकें तो आप हमें बिल्कुल बताएं। हम ये प्रयास वहाँ करेंगे ताकि लोग कई ऐसे आते हैं यहाँ पर खाना रख जाते हैं, ज़रूरतमंद जो आता है, जिसको हमने बताया हुआ है, वो आता है यहाँ पर देखता है, होता है तो लेकर जाता है। किसी के लिए वेस्ट है तो किसी के लिए बेस्ट है। तो ये जो नेकी की दीवार है, ये बनाने का बिल्कुल कारण एक ही है कि हमको नेकी करनी है। हमको किसी की खुशी के लिए हमें एक ऐसा प्रयास करना है कि जो आने वाले वक्त में, क्योंकि जहाँ पर पैसा काम नहीं आता वहाँ पर दुआ काम आती है। और इसी के साथ में एकता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर हम लोग पस्ती, पेपर, अनाज, पुराने खिलौने किसी बच्चे के लिए और कोई भी आप एक ऐसी चीज़ जो आपके लिए वेस्ट है वो आप यहाँ पर देकर और किसी की खुशी में अपना हाथ बटा सकते हो। लेकिन हसन भाई जैसे व्यक्ति जो एकता ट्रस्ट, उनका जो ट्रस्ट चलता है, वो ट्रस्ट के ज़रिए वो लोग जो लोगों की मदद करते हैं, उनका उद्देश्य एक ही रहता है कि लोगों की दुआ लेना और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद की मदद करना। एक नेता होता है, एक सरकारी अधिकारी होता है, वो उनका काम एक अधिकारी सैलरी के तौर पे करता है, एक नेता वोटों के लिए करता है। लेकिन जब एक व्यक्ति लोगों की दुआ के लिए करता है, सबसे बड़ी सेवा वो है और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और मैं हसन भाई के फाउंडेशन के बारे में बात करूंगा तो काफ़ी सारी एक्टिविटी है जो उन्होंने की है। उनकी सबसे अच्छी एक्टिविटी मुझे ये पसंद आई थी कि जब कोरोना जैसी महामारी जब इस दुनिया में फैली हुई थी, बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े अधिकारी जब सड़कों पर उतरने के लिए डरते थे,
उस समय मैं हसन भाई को देखा था कि वो खुद उनकी टीम के साथ सैनिटाइज़र घर घर जाके करते थे, अस्पताल में करते थे, जो पुलिस लोगों की सेवा करती थी उन लोगों के लिए करते थे, जो कॉरपोरेशन के अधिकारी लोगों की सेवा के लिए जुड़े थे उनके घर घर जाकर उनकी ऑफिस पे जाके सैनिटाइज करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने उनके फाउंडेशन के ज़रिए काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को अनाज बांटा, काफ़ी ज़रूरतमंद लोगों को घर घर जाकर रोज़ खाना बना के देते थे, फूड पैकेट बनाते थे। तो हसन भाई के ये एक फाउंडेशन की कोरोना के समय की ये जो कामगिरी थी उसको दिल से सलाम करता हूँ। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक कार्यक्रम किया था जिसको नेकी की दीवार नाम से उन्होंने उसका नाम दिया था। नेकी की दीवार का मतलब ये था कि जो भी व्यक्ति जो रोज़ ज़रूरतमंद कपड़े पहनता है उसकी साइज़ के नहीं आते तो कहीं ना कहीं फेंक देता है या कहीं ना कहीं रोड पे रख देता है। तो हसन भाई ने एक ऐसी दीवार बनाई थी जहाँ पे जो लोगों को भी वो कपड़े नहीं आते थे वो लोग आकर वो दीवार पे वो कपड़ों को टांगते थे, और जो भी गरीब लोग होते थे, जिन लोगों को कपड़े की ज़रूरत होती थी, जिनके पास पहनने के लिए खुद के कपड़े तक नहीं होते थे, हसन भाई के ज़रिए उन लोगों को अच्छे अच्छे कपड़े उस नेकी की दीवार के ज़रिए लोगों को, गरीब लोगों को मिले। हमारा मोटो हमने बच्चों के भविष्य को लेकर, बच्चों को सपोर्ट करने से लेकर, वो भी ऐसे बच्चे जो झोपड़ झुग्गियों में रहते हैं, पढ़ाई के लिए, बेहतर खाने पीने के लिए, एजुकेशन से लेके बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो समाज का आईना है, आने वाला भविष्य है। तो सब में जो एकता होनी चाहिए, जो यूनिटी होनी चाहिए, वो चीज़ के खातिर हमने सर्वधर्म समभाव वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस पर काम करते हुए इसका नाम एकता हमने रखा। एक दिन हम किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े थे जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, जिनके हालात ऐसे बता रहे थे कि शायद वो भीख मांगे, लेकिन वो भीख ना मांगते हुए वो कुछ चीज़ बेच रहे थे, वो बेच कर अपना और अपने परिवार का गुजारा कर रहे थे। तो वो चीज़ मुझे एक प्रेरणा दे गई कि ये अगर ऐसे छोटे बच्चों के लिए अगर हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर, ये जो हमारे भविष्य हैं इनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर कुछ अच्छा विचार सकें, कुछ इनके बारे में सोच सकें, तो ये एक समाज में बेहतर से बेहतर तरीके से तालीम पाकर और कुछ बनकर बाहर आ सकते हैं। तो हम यही मोटो से हम लोगों ने ये एक अच्छे नेक काम की शुरुआत करी। हम लोग रोज़ 500 से 700 लोगों तक खाना पहुंचाने से लेकर, किट पहुंचाने से लेकर काफ़ी ऐसे प्रयास हमने किए, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमने सैनिटाइजेशन का एक प्रयास चालू किया, और हम सेवा में निकलते थे। हम ऐसे लोगों से जाकर मुखातिब होते थे, ऐसे लोगों से मिलते थे जिनके मनों में डर था कि ये कोरोना है तो हम बाहर नहीं निकल सकते। उनके घरों को फ्री सैनिटाइज़ किया, उनको फ्री सैनिटाइज़ किया। हमारे विस्तार के पुलिस स्टेशंस के अंदर हमने पुलिस को सेवा दी, वहाँ फ्री सैनिटाइजेशन किया। हॉस्पिटल्स में गए, हम हमारी जान का जोखम लेकर वहाँ पर ऐसे कार्य हमने किए सैनिटाइजेशन के। फ्री मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया, और जहाँ तक हो सका पब्लिक में हमने अवेयरनेस लाने की पूरी कोशिश करी कि कोरोना को हमें डरना नहीं है, लेकिन इसके साथ हमें लड़ना है। आने वाले समय में हसन भाई और इनके फाउंडेशन से यही उम्मीद है कि जिस तरीके से वो लोगों की सेवा करते हैं, आने वाले समय में भी वो कभी सेवा में कभी रुके नहीं, लोगों की इस तरीके से ही सेवा करते रहे। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि सेवा सबसे बड़ा धर्म होता है, और हसन भाई जैसा व्यक्ति, वो जो सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, वो जो लाइन है उसका सबसे बड़ा उदाहरण हसन भाई सैयद है। अगर आपको सही लगा हमारा प्रयास तो आप हमसे जुड़ें, हमें सहयोग दें।
हमें सहयोग देने के लिए आप ये नंबर पर 8866502567 पर इस पे जी पे या फोन पे कर सकते हैं। मतलब अगर आपके टैक्स पेड कस्टमर हैं आप, अगर आप टैक्स के मार्फत से ATG बाद लेना चाहते हैं, ATG आपको बाद भी मिलेगा, वो भी आपके यहाँ पर फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ पर मौजूद है, ताकि आपकी दी गई एक राशि से किसी की हंसी, किसी की मुस्कान, किसी की खुशी के लिए हम लोग प्रयास हमारे निरंतर जारी रखें। वी डोंट हैव एनी टाइप ऑफ डोनर्स, तो हम वेलकम करते हैं हमारे डोनर्स को कि आए, तहे दिल से हमारी एक्टिविटीज़ देखें और हमसे जुड़ें। ये एकता एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट सिर्फ किसी एक का नहीं है, ये हम सबका है। तो ये दायित्व हम सबका है कि कोई अगर अच्छा प्रयास हो रहा है समाज में तो उससे हम खुद जुड़ें और लोगों को भी उससे जोड़ें, ताकि समाज में बेरोजगारी हटे, समाज में खुशियाँ आए और ऐसे तबके को हम अपना साथ सहकार दे सकें, या ऐसे लोगों की हम मदद में आ सकें कि जिनके लिए कोई नहीं सोचता।